हेलो एवरीवन, आज के इस लेक्चर के अंदर हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज या जिसे हम बोलते हैं एक्टिविटी सीरीज और इलेक्ट्रोमोटिव सीरीज। साथ में पढ़ेंगे इसकी एप्लीकेशन। तो सबसे पहले अगर बात की जाए इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, जब हम एलिमेंट्स को अरेंज कर देते हैं उनके इंक्रीजिंग रिडक्शन पोटेंशियल के अकॉर्डिंग, तब जो सीरीज हमें प्राप्त होती है उसको क्या बोलते हैं आप? इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज या फिर एक्टिविटी सीरीज या फिर इलेक्ट्रोमोटिव सीरीज। अब बात आती है सर ये इंक्रीजिंग रिडक्शन पोटेंशियल का क्या मतलब है? तो पिछले लेक्चर के अंदर हमने दो तरह के पोटेंशियल पढ़े थे, एक ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, एक रिडक्शन पोटेंशियल। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल था टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन और रिडक्शन पोटेंशियल था टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रोड। किसी भी इलेक्ट्रोड की इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी क्या कहलाता था? रिडक्शन पोटेंशियल। तो क्या बोलेंगे? व्हेन एलिमेंट्स आर अरेंज्ड, when elements are arranged according to their increasing reduction potential, तो जब हम उनको उनके increasing reduction potential के अकॉर्डिंग अरेंज करते हैं, then a series obtained, तब हमें एक सीरीज प्राप्त होती है। उस सीरीज को क्या बोला जाता है? हमारा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। बाकी नाम इसके एक्टिविटी सीरीज और इलेक्ट्रोमोटिव सीरीज भी है। पिछले लेक्चर के अंदर हमने पढ़ लिया था जो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड लिया जाता है भाई वो 0 वोल्ट लिया जाता है। मतलब ये जो सीरीज बनाई जाती है इसमें हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो 0 होता है। यानी मैं H2 को अगर लिख लूँ, जैसे 2H पॉजिटिव बनाता है मान लिया 2 इलेक्ट्रॉन, तो इसकी जो E नोट की वैल्यू है वो कितनी रहेगी? 0.0 वोल्ट। अगर मैं इससे नीचे जाऊँगा तो प्लस वैल्यू आ जाएगी। तो सबसे ज़्यादा प्लस में होता हमारा F2, तो F2 वही 2F नेगेटिव, तो इसका जो होता है प्लस 2.87। मतलब सबसे ज़्यादा जो इंक्रीजिंग वैल्यू है वो फ्लोरीन की होती है। दूसरी तरफ लिथियम, लिथियम क्या बनाता है भाई? हमारा Li पॉजिटिव एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है, इसकी वैल्यू होती है माइनस का 3.05। अब जैसे जैसे हम इस सीरीज में जा रहे हैं रिडक्शन पोटेंशियल इंक्रीज कर रहा है। रिडक्शन पोटेंशियल कहाँ से स्टार्ट हुआ था? माइनस से, और सबसे हाईएस्ट कितना है? फ्लोरीन का। तो यहाँ पे एक बात थी, मैंने रिडक्शन पोटेंशियल क्या बताता? टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन। तो सबसे ज़्यादा जो फ्लोरीन है उसका रिडक्शन पोटेंशियल है। तो एक बात तो कंफर्म होगी, फ्लोरीन हमेशा इलेक्ट्रॉन लेगा। लेने मतलब क्या होगा? रिडक्शन। रिडक्शन यानी फ्लोरीन क्या होगा? हमारा स्ट्रोंगेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। मैंने पहले भी बताया है कि भी जिसका रिडक्शन होगा यानी वो एजेंट कौन सा होगा? ऑक्सीडाइजिंग हो जाएगा। दूसरी तरफ लिथियम इलेक्ट्रॉन लूज करता है, सबसे कम रिडक्शन पोटेंशियल है, यानी इलेक्ट्रॉन लेने की नहीं इसकी देने की टेंडेंसी ज़्यादा है। देगा तो क्या होगा? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन का मतलब भाई क्या होगा? कौन सा एजेंट होगा? रिड्यूसिंग एजेंट। तो ये हो गया हमारा स्ट्रोंगेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। तो जो भी इनके बीच में आएगा, अब आपको 2 एलिमेंट दे दिए जाएं, 4 एलिमेंट दे दिए जाएं और साथ में आपको उनकी E नोट की वैल्यू दे दे। जैसे 4 एलिमेंट दे दिए A B C D, A की वैल्यू दे दी -1.77, इसकी 0.34, इसकी प्लस 0.77 और इसकी दे दी माइनस का 1.5। और आपको बोले बताइए इनमें से सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन होगा और सबसे कम कौन होगा? तो रिएक्टिव के लिए हमें क्या देखना पड़ेगा? सबसे ज़्यादा माइनस में वैल्यू किसकी है, क्योंकि माइनस वाले का मतलब क्या है? जल्दी इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। लूज करेगा मतलब रिएक्टिव होगा, तो स्ट्रोंगेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट होगा। ऑक्सीडेशन होगा तो रिड्यूसिंग एजेंट, रिडक्शन होगा तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये 2 बातें आपको याद रखनी है। तो यहाँ पर आपको सबसे ज़्यादा माइनस में दिख रहा होगा A ग्रेटर देन, फिर D ग्रेटर देन, फिर B ग्रेटर देन C। तो ये ऑर्डर हमारा हो जाएगा। तो एक प्रकार से मैंने आपको एक एप्लीकेशन इसके साथ ही करवा दी है। तो नीचे से ऊपर की तरफ जब हम जा रहे हैं, कौन सा कैरेक्टर बढ़ रहा है? रिड्यूसिंग कैरेक्टर। तो क्या लिख सकता हूँ? इंक्रीजिंग रिड्यूसिंग कैरेक्टर। और टॉप टू बॉटम जब आ रहे हैं तो कौन सा कैरेक्टर बढ़ रहा है? हमारा ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर बढ़ रहा है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। फिर आ जाती है हमारी एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। एप्लीकेशन में फर्स्ट एप्लीकेशन मैंने आपको करवा दी है। ये जो एप्लीकेशन मैंने आपको बताई है, एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, फर्स्ट जो एप्लीकेशन है क्या है हमारा? टू कंपेयर ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग कैरेक्टर। टू कंपेयर ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग कैरेक्टर। तो देखिए इस टेबल के द्वारा मैंने आपको क्या बता दिया है?
कंपेयर करना बता दिया है, ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग कैरेक्टर बोल लो या ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग पावर भी बोल सकते हैं, ठीक है। दूसरा आ जाता है टू कंपेयर द रिलेटिव एक्टिविटी ऑफ सीरीज या मेटल, रिलेटिव एक्टिविटी ऑफ मेटल। अब एक्टिविटी ऑफ मेटल का मतलब क्या है भाई, रिएक्टिविटी से ही है कि हम अलग अलग मेटल की क्या कंपेयर कर सकते हैं, रिएक्टिविटी कंपेयर कर सकते हैं। किसके बेस पे कंपेयर कर सकते हैं, अभी बताया मैंने, रिडक्शन पोटेंशियल के अकॉर्डिंग। जिसका जितना ज़्यादा वैल्यू माइनस में होगा वो उतना ही ज़्यादा क्या होगा, एक्टिव होगा। तीसरी एप्लीकेशन सबसे इंपॉर्टेंट, और तीसरी एप्लीकेशन से ही हमारा न्यूमेरिकल एग्जाम के अंदर आता है, क्या है, टू कैलकुलेट स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ सेल या इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, या टू कैलकुलेट स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ इलेक्ट्रोड, आप कुछ भी बोल लीजिए, ठीक है। तो जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है वो आपको ईएमएफ निकालने में भी मदद करती है, क्योंकि आपको पता है सेल हमारा दो ऑफ सेल हमने पढ़े थे पिछले लेक्चर के अंदर, ऑक्सीडेशन ऑफ सेल, और एक हमने पढ़ा था रिडक्शन ऑफ सेल, रिडक्शन हाफ सेल। तो ये दोनों हमारी हेल्प करते हैं क्या निकालने में, ईएमएफ निकालने के लिए। तो ये पाया गया है जो स्टैंडर्ड ईएमएफ होता है सेल का, स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ ए सेल, वो हमारा किसके बराबर होता है, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ सेल, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ सेल प्लस स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ सेल, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ सेल। अब यहाँ पर जो वर्ड यूज हुआ है मैंने प्लस का यूज किया है, किसका यूज किया है, प्लस का। तो इस इक्वेशन को मैं और कैसे लिख सकता हूँ, ई नोट सेल बराबर है ई नोट ऑफ ऑक्सीडेशन प्लस ई नोट ऑफ रिडक्शन। तो इस वैल्यू को, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को मैं ई नोट ऑक्सीडेशन लिख रहा हूँ, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल को मैं ई नोट ए रिडक्शन लिख रहा हूँ, ठीक है। तो इसको और हम कैसे बोल सकते हैं, ई नोट सेल बराबर है ई नोट ऑफ कैथोड माइनस ई नोट ऑफ एनोड। अब आप बोलोगे सर यहाँ पर तो ई नोट ऑक्सीडेशन था, ऑक्सीडेशन हमारा कहाँ पे होता था, एनोड पे, और यहाँ पे रिडक्शन है, रिडक्शन हमारा कहाँ पे होता था, कैथोड पे। लेकिन फार्मूला में आपने क्या लिखा, आगे ई नोट को लिखा और यहाँ माइनस एनोड को लिखा। क्यों लिखा, रीजन देखो, ई नोट रिडक्शन का मतलब हमें पता है अभी कैथोड पे होता है, मैंने इसको आगे लिख लिया। लेकिन ई नोट ऑक्सीडेशन नहीं लेना हमने, तो क्या चाहिए, रिडक्शन पोटेंशियल चाहिए। तो अगर मैं इसको कन्वर्ट करूंगा रिडक्शन में तो इस साइन को मेरे को चेंज करना पड़ेगा। तो इसलिए प्लस की बजाय यहाँ पे ई नोट किसको लिया गया है, माइनस में लिया है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ई नोट सेल जब भी निकालेंगे तो हमारा फार्मूला वैसे ई नोट ऑक्सीडेशन प्लस ई नोट रिडक्शन है, लेकिन मैंने डेफिनेशन में लिखा भाई यहाँ पर हमें क्या चाहिए, इसका रिडक्शन पोटेंशियल चाहिए। ये रिडक्शन पोटेंशियल तो मैंने एज इट इज लिख लिया भाई, प्लस में था, इसको मैं यहाँ लिखूँ या यहाँ लिखूँ क्या फ़र्क पड़ना है, प्लस में है। लेकिन यहाँ पे ई नोट ऑक्सीडेशन है, और जो ई नोट ऑक्सीडेशन है उसको ई नोट रिडक्शन में बदलना है, तो हमें इस साइन को क्या लेना पड़ेगा, माइनस में लेना पड़ेगा। तो इसलिए हमने इसको क्या लिखा है, माइनस में ई नोट एनोड लिखा है। तो ये इक्वेशन हमारी सबसे इम्पोर्टेंट है। आपको ना ये वाली इक्वेशन याद करनी, ना ये करनी, ना ये करनी। न्यूमेरिकल में आपका ये फार्मूला यूज होता है, ई नोट सेल किसके बराबर होता है, ई नोट ऑफ कैथोड माइनस ई नोट ऑफ एनोड। फोर्थ एप्लीकेशन भी, टू प्रिडिक्ट वेदर ए मेटल विल लिबरेट H2 गैस और नोट, कि कौन सी मेटल हाइड्रोजन गैस देगी एसिड के साथ और कौन सी नहीं देगी। अब हाइड्रोजन का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमने क्या पढ़ा था, 0, जिसकी भी वैल्यू 0 से ज़्यादा है। ज़्यादा का मतलब क्या है भाई, माइनस में है, क्योंकि माइनस का मतलब ज़्यादा रिएक्टिव है। तो रिएक्ट करके हमेशा कौन सी गैस निकालेगी, हाइड्रोजन गैस निकालेगी। तो इसके लिए रिएक्शन रहने वाली है हमारी M प्लस H पॉजिटिव, क्या बनाएगा M पॉजिटिव, और प्लस में हमारी कौन सी गैस निकल जाएगी, हाइड्रोजन गैस। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, ए मेटल प्रेजेंट अबव हाइड्रोजन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज रिएक्ट विद एसिड एंड गिव हाइड्रोजन गैस। और लास्ट जो एप्लीकेशन है अभी,
टू प्रिडिक्ट स्पॉन्टेनिटी ऑफ द रिएक्शन, कि इसके द्वारा आप किसी भी रिएक्शन की स्पॉन्टेनिटी का भी पता लगा सकते हो। अब आप बोलोगे सर ये स्पॉन्टेनिटी का मतलब क्या है भाई? स्पॉन्टेनिटी का मतलब क्या है? ऐसी रिएक्शन जब हम दो अलग अलग मेटल के बीच में करवाएंगे तो वो रिएक्शन पॉसिबल होगी या नहीं होगी, वो हमें इस एप्लीकेशन से पता चलेगा। याद रखना है, अगर किसी की भी जब हम ई-नोट सेल की वैल्यू निकालें, अगर वो पॉजिटिव आ रही है तो रिएक्शन क्या है? स्पॉन्टेनियस। इसके लिए एक वर्ड और यूज़ किया जाता है फिजिबल, यानी वो रिएक्शन होगी। लेकिन अगर ई-नोट सेल क्या आता है? नेगेटिव, इसका मतलब वो रिएक्शन पॉसिबल नहीं होगी, मतलब वो कैसी हो जाएगी? नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाएगी। क्लियर है? तो ये थी आपकी 5 एप्लीकेशन। फिर भी अगर किसी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम रह जाती है भाई, तो ऐसा नहीं है कि आप दोबारा नहीं पूछ सकते, कमेंट भी कर सकते हो। और क्लास में भी आपको जो बातें हैं इसमें से अगर कुछ नहीं समझ में आता, जैसे ही छुट्टियां आपकी ख़त्म होती हैं दिवाली की, उसके बाद आपको क्लास में भी बता दिया जाएगा। ये जस्ट आपका एक्स्ट्रा शॉट हम ले रहे हैं ताकि अच्छे से तैयारी हो जाए और आपका जो 4-5 दिन का बाकी सब्जेक्ट का काम नहीं है उसको आप कर सको। चलिए।